अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। दोस्तों, बुलडोजर मामले में 95 पेज के फैसले के पहले पन्ने पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यही कहा है, जिसके बाद से बुलडोजर के जन्मदाता योगी आदित्यनाथ की रूह भी कांप गई होगी। आपको बता दें कि आज जस्टिस BR गवई ने बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों की जबरदस्त क्लास लगा दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बुलडोजर गैरेज में खड़ा हो जाएगा? अब किसी का घर नहीं टूटेगा? क्या बुलडोजर पर संविधान की किताब भारी पड़ गई है? प्रशासन मनमाने ढंग से किसी का घर नहीं गिरा सकता। अगर ऐसा कोई भी अधिकारी किसी का भी घर मनमाने या अपनी मर्जी से गिराता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। दोस्तों, यही नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप किसी आरोपी के कारण उसके पूरे परिवार को परेशान नहीं कर सकते। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। हर तरफ देश में खुशी की लहर है, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने बुलडोजर को अपना असलहा बनाते हुए न जाने कितने घरों को तोड़ डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए गाइडलाइन की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह आदेश किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। अफसर जज नहीं बन सकते, वो ये तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है। ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। दोस्तों, इस फैसले से अब एक तरफ ये उम्मीद की किरण जाग उठी है कि कोई सरकार न्याय और लोकतंत्र को बुलडोज नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी भी ये सवाल बरकरार है, क्या उत्तर प्रदेश में अपराध की घटना होते ही गरजने वाला बुलडोजर शांत हो जाएगा? दोस्तों, अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को यह सवाल परेशान कर रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को आए फैसले के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है। वहीं यूपी के नेताओं की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तो बुलडोजर का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए करने का आरोप लगाया और इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी से सवाल किया कि क्या वो माफी मांगेंगे। वहीं योगी सरकार में मंत्री OP राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, पूरे देश में इसका स्वागत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य कभी किसी का घर गिराने का नहीं रहा है। दोस्तों, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दायर याचिका पर सुनवाई की थी। इस मामले में बुधवार को दिए गए फैसले में कहा है कि किसी का भी घर उजाड़ा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संविधान में दिए गए उन अधिकारों को ध्यान में रखा जाए जो राज्य की मनमानी कार्रवाई से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कानून का शासन ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को ये पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण को नहीं छीना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी अधिकारी कानून हाथ में लेकर इस प्रकार का एक्शन लेते हैं तो उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा। वहीं एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कोर्ट ने बुधवार को कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि किसी भी संपत्ति का विध्वंस तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके मालिक को 15 दिन का नोटिस न दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक के जरिए से भेजा जाए। दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। अगर इस दिशा निर्देश का उल्लंघन होता है तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम नागरिक के लिए अपने घर का निर्माण कई वर्षों की मेहनत, सपने और आकांक्षाओं का परिणाम होता है। यह सुरक्षा और भविष्य की एक सामूहिक आशा का प्रतीक है। अगर इसे छीन लिया जाता है तो अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि यह कदम उठाने का उनके पास एकमात्र विकल्प था। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन लगातार होता रहा है। दरअसल 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर को एक मॉडल बना दिया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि अब बुलडोजर गैरेज में खड़ा हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों, चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं कि चुनाव जीतने के बाद आपको मुफ्त में घर दिया जाएगा, आपके बिजली की बिल को माफ कर दिया जाएगा, बसों में छूट दी जाएगी, आपके बैंक खाते में पैसा जमा कराए जाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद यही पार्टियां अपने ही वादे भूल जाती हैं और लोगों की गाढ़ी कमाई और पसीने की कमाई से बनाए आशियाने को तोड़ देती हैं। इन्हें जरा भी रहम नहीं आती। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तो सुना दिया है, लेकिन देश की जनता को भी फैसला करना पड़ेगा।